जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन अब सैन गैब्रियल के वारिश और वहीं पर ही ग्लेशियर रेनकोट वाली लड़कियों से वहां पर पंगा ले चुका था। हालांकि वहां पर विपिन को रेनू के बारे में पता चल चुका था। उसके बाद में वह ग्लेशियर रेनकोट वाली लड़कियों के पास में चला जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वहां पर सीनियर चारू को यह पता चलता है कि जो बंदा अभी उनसे बातें कर रहा था ना, वह कोई और नहीं था, वह विपिन था जो रेनू का टीचर था। और वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वहां पर सभी अब विपिन को बड़ी नजरें डालकर खड़े थे और वह विपिन से माफी मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कुंदन की धड़कनें बढ़ चुकी थी जब उसने देखा कि वहां पर उसने सैन कबीले और ग्लेशियर रेनकोट वालों से पंगा ले लिया था और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। वहां पर चारू जल्दी से विपिन से माफी मांगती है और उसके साथ में वह विपिन को विक्ट्रियस स्पिरिट एसेंस दे देती है। वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसेंस था और बहुत ही ज्यादा महंगा भी था। अगर वास्तव में वहां पर विपिन उसको एक बार ले लेता है ना, तो उसके बाद में उसका लेवल आराम से अप हो जाएगा। वहां पर उसको संत स्टेज 5 को भी क्रिएट करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। वास्तव में जो उसके अंदर की ऊर्जा थी ना, वह बर्फ से भरी हुई थी। वहीं अब विपिन उसी जेड बोतल को देख रहा था जहां पर सीनियर चारू उसको वह देने वाली थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसे झिझकते हुए देखकर सीनियर चारू ने उससे कहा, अरे अरे विपिन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसे ले लेना चाहिए। वास्तव में मैं आपको ये देना चाहती हूँ। अगर आप इसको यहाँ पर ले लेते हैं ना, तो उसके बाद में मैं समझूंगी कि आपने हमें यहाँ पर माफ कर दिया है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन तो पूरी तरह से हिल सा जाता है। उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वहां पर कुंदन उससे कह रहा था कि वहां जाओ और सीनियर चारू से माफी मांगो। हालांकि अचानक से वहां पर पता नहीं क्या बदला, क्या हुआ कि वहां पर सीनियर चारू खुद आगे आकर उससे माफी मांगने लगी। क्या वास्तव में विपिन अभी खुद की दुनिया के अंदर था या फिर उसको दूसरी दुनिया के अंदर ले जाया गया था? इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। हालांकि वहीं विपिन अभी तक भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। सीनियर चारू ने अपना हाथ उठाया और उससे कहा, विपिन आप इसे लीजिए प्लीज, वरना मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हालांकि वहीं अब विपिन ने जैसे ही वो पीछा न छोड़ने वाली बात सुनी ना, तो उसके साथ में उसका दिल धक धक करने लगा। वो उससे कहता है, हाँ चिंता ना करो, मैं जल्दी से इसको ले लेता हूँ। उसके साथ में विपिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वह जल्दी से उससे वह बोतल ले लेता है। और उसके बाद में वहां पर विपिन उस जेड बोतल को खोलकर देखता है तो अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके अंदर वास्तव में केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन से भी खतरनाक पावर भरी हुई थी। और जैसा कि वहां पर वह ग्लेशियर रेनकोट की तरफ से था ना, तो उसके साथ में उसके अंदर से एक ठंडा ओरा भी बाहर निकल रहा था जो उसकी पूरी बॉडी को वहां पर एम्पलीफाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जब सीनियर चारू ने देखा कि विपिन ने उसके हाथ से वह बोतल ले ली थी, तो उसके साथ में वह खुश हो गई। हालांकि विपिन को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। इसी वजह से उसने जल्दी से सीनियर चारू से पूछा, सीनियर चारू आखिरकार क्या बात हो गई? आप इतनी देर पहले तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मैंने आपके साथ में जो सब कुछ किया था उसकी वजह से आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी, तो आखिरकार आप इस तरह से अचानक से कैसे चेंज हो सकती है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में सभी के चेहरे लाल हो जाते हैं। सभी लड़कियां अभी ये सोच रही थी कि आखिरकार अब उसे विपिन को क्या कहना चाहिए। वहीं सीनियर चारू आगे बढ़ती है और विपिन से कहती है, विपिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में क्या मामला हो गया था। आपको नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि इससे पहले कि वहाँ पर वो कुछ बोल पाती, अचानक से आसमान के अंदर एक वेव तैर जाती है। ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर जोरदार पंच मारा हो, जिसकी वजह से पूरा आसमान थर-थर कांपने लगा हो। और उसी को महसूस करते हुए सभी चुपचाप हो जाते हैं। उस शॉक वेव को महसूस करते सभी पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। हालांकि अगले ही पल आसमान के अंदर दो बूढ़े व्यक्ति देखे जा सकते थे। वह बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज के अंदर लग रहे थे। हालांकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े आदमी जैसे वस्त्र पहने हुए थे, जो ये दिखा रहा था कि वास्तव में वो उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा एल्डर है। भाई विपिन अब उनका आकलन करने लगता है। तो उनका आकलन करने के बाद में अब उसको ये पता चलता है कि उनके सामने जो वह तीन बुजुर्ग आए थे ना, वह अली से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अली संत स्टेज 7 के ऊपर था। हालांकि यहाँ पर इनको देखकर लग रहा था कि वहाँ पर वह संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुके थे।
जिसके साथ में विपिन ये बता सकता था कि वास्तव में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर उन्हें सिर्फ की प्रतिभाओं के अंदर जोड़ा जा सकता है। हालांकि विपिन जहाँ पर उसे ऊपर से देख रहा था ना, वहीं उसके कानों के अंदर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वह कुंदन की आवाज थी। विपिन, ये तीनों के तीनों यहाँ के आज के निगरानी रखने वाले हैं और ये तीनों एल्डर यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर से हैं। आज यहाँ पर जो ये सिलेक्शन होने वाला है ना, आज इन्हीं की निगरानी के अंदर होने वाला है। ये यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर कोई गलत काम या कोई गलत चीज के साथ में आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया। जैसा कि कुंदन वास्तव में यहाँ पर संत अकेडमी के इन सभी से गुजारिश की जाती थी या इनसे अपेक्षा की जाती थी ना, उसी हिसाब से ये सभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। पर विपिन और कुंदन इसी तरह से टेलीपैथी द्वारा बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों में से एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है और वह कहता है, मैं एक 8 स्टार मास्टर टीचर हूँ, मेरा नाम मॉक्स है और ये मेरे साइड में खड़े हैं जो एल्डर चिन्मय मेरे दाएं ओर वाले एल्डर लावनिक है। वह आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, हालांकि वह सभी के मन के अंदर और सभी को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। हालांकि वहीं उसकी वह आवाज सुनने के बाद में विपिन समझ गया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि आखिरकार उस आवाज के अंदर कुछ न कुछ जादू तो भरा हुआ ही था। ये तो यहाँ पर अभी राक्षसी दोनों का यूज कर कर बोल रहे हैं। विपिन भी एक राक्षसी ट्यूनिस्ट था, इसी वजह से वहाँ पर उसको पता चल गया था कि सामने अभी राक्षसी दोनों का यूज किया जा रहा था। हालांकि वहाँ पर उन दोनों का लेवल पहले से ही एक अथाह स्तर तक ऊपर पहुंच चुका था, जहाँ पर विपिन अभी तक नहीं पहुंचा था। वास्तव में अगर ये एल्डर यहाँ पर अपनी केवल मूल आत्मा का भी यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर खड़े हुए जितने भी 10,000 या की जितने भी मास्टर टीचर्स है ना, उनको एक चुटकी के अंदर खत्म कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर तो ये 8 स्टार मास्टर टीचर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी ताकत संत स्टेज 8 के भयावह स्तर तक पहुंच चुकी होती है। पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ मॉक्स की ओर आगे कहता है, मेरा मानना यह है कि यहाँ पर पहले से ही आपके साथ में जो गाइड्स आए हुए हैं ना, उन सभी ने पहले ही यहाँ पर संत अकेडमी में होने वाली इस सिलेक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया होगा कि यहाँ पर क्या क्या नियम है। लेकिन हाँ, मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप अपने से पहले पूर्ववर्तियों की तरह यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसका तो भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर चुनौती बिल्कुल अलग होने वाली है। वहाँ पर मॉक्स ने अपना हाथ आगे रखा और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर वो किसी पावर को एक्टिवेट कर रहा हो। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से उन सभी के सामने एक बड़ा सा दरवाजा जमीन से निकलकर बाहर आने लगता है। उस दरवाजे की चारों तरफ पैटर्न्स बने हुए थे। वह बहुत ही ज्यादा विशाल लग रहा था। हालांकि उसके अंदर एक तरह से एनर्जी की पट्टी लगी हुई थी, जिसके साथ में कोई भी उसके अंदर देख पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि उस गेट को ऐसे बाहर निकलते हुए देखकर विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिरकार ये तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। वहां पर उस चीज को समझ चुका था कि आखिरकार अभी अभी उसके सामने क्या निकलकर बाहर आया था, क्योंकि ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होती है जिसके साथ में किसी को भी एक से दूसरी जगह के अंदर भेजा जा सकता है। मानना पड़ेगा, इनके पास में ये ताकत आ रखी है, विपिन ने कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन ने उससे कहा, हाँ वास्तव में आपने जो कहा वह सच है। ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। आपका जो एग्जाम है वह यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर नहीं होने वाला। आपका एग्जाम एक अलग ही जगह पर होने वाला है, जिसका नाम मुड़ी हुई जगह के नाम से जाना जाता है। इसको कई सारे मास्टर टीचर्स ने मिलकर बनाया है और इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है। कुंदन की बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उसके पास अभी एक मुड़ी हुई जगह थी। वह फराज पेरिस का ग्लोब, जिसके अंदर वहाँ पर उसके पास में सारी चीजें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर केवल वह एक छोटी सी बॉल हो, हालांकि उसके अंदर पूरी एक दुनिया छपी हुई थी, जहाँ पर अभी भी कुंदन और विपिन उसी के बारे में बात कर रहे थे और सभी मास्टर्स उन दोनों की बातें ही सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मॉक्स उन सभी से कहता है, ये परीक्षा यहाँ पर आपके ताकत और आपकी परीक्षण के ऊपर निर्भर करती है कि आपके अंदर किस तरह की प्रतिभा भरी हुई है। उसके ऊपर आपका इसके अंदर एग्जाम लिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मास्टर टीचर, प्रत्येक लड़ाकू यहाँ पर अलग अलग परीक्षा को देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके बारे में पहले सुनकर आए हैं कि इसके अंदर ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि वह सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमेशा इसके अंदर का एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है और ये अपने हिसाब से काम किया करते हैं। बस आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपनी सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा यहाँ पर दिखानी होगी।
के सामने जो परीक्षा आती है आपको उससे निपटना होगा और आपको आपके अंकों की परीक्षा करनी और आपको आपके सभी अंकों की यहाँ पर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही संत अकेडमी के अंदर इसके लिए एक उपकरण लगाया गया है जहाँ पर आप सभी की अंक निर्धारित किए जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, यहाँ पर इस सिलेक्शन के अंदर कुल 500 मास्टर टीचर्स लड़ाकुओं को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और वही यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर हिस्सा ले पाएंगे। हालांकि जैसे वहां पर उन्होंने ये शब्द कहे, वहीं दूसरी तरफ सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकू यहाँ पर पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुके थे। वह बहुत ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, क्योंकि वास्तव में 500 तो बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10,000 मास्टर टीचर्स और लड़ाकू आए हुए होंगे और उनमें से केवल 500 को छांटना वास्तव में ये बहुत ही बड़ा मैच था, क्योंकि अगर इसके अंदर उन्होंने कुछ भी गलती की तो उसी के साथ में वो बाहर निकल सकते थे। वास्तव में कुंदन के साथ में जो सारे मास्टर टीचर्स आए थे ना, वो भी अभी इसी के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा शीर्ष की प्रतिभाएं भरी हुई है। उनके साथ में मैच करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। और जैसा कुंदन ने कहा था, वास्तव में अब उनको समझ में आ गया कि आखिरकार कुंदन ने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ पर उनमें से शायद एक भी नहीं जा पाएगा। जहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स को ऐसा लग रहा था ना, वहाँ विपिन को भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था शायद ही वह भी अब इस परीक्षा को पास कर पाएगा। मानना पड़ेगा एक प्रकार से ये संत अकेडमी की जो परीक्षा है ना, वास्तव में सभी परीक्षाओं से बहुत ही ज्यादा कठिन है। यहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी की टीम के अंदर से एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और वह कुंदन से पूछता है, कुंदन अभी अभी जिस कलाकृति के बारे में बताया था और उसके साथ में वो टोकन, आखिरकार इन दोनों का माजरा क्या है? क्या इसके साथ में भी हमारी परीक्षा के अंदर कुछ किया जा सकता है?